दोस्तों कैसे हो। आज की वीडियो ट्रांजिस्टर पे होने वाली है। तो मतलब ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो इसमें से दोस्तों मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में आज थोड़ा बहुत बताने की कोशिश करूंगा और उसकी वर्किंग कैसे होती है वो बताऊंगा। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में 3 पिन होती हैं, जिसमें बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो बेस से वो ऑपरेट होता है, मतलब कि जब हम बेस में थोड़ा बहुत करंट और वोल्टेज भेजते हैं तो कलेक्टर, एमीटर से वो आउटपुट हो जाता है। तो इसी चीज़ को आज मैं प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं इसका सिंपल सा सर्किट दिखा देता हूँ आपको बना के। तो कुछ ऐसे प्रकार से ट्रांजिस्टर होता है, इस प्रकार से। दोस्तों इसमें ये जो पिन जो नीचे की तरफ दर्शाई रहती है, ये करंट का फ्लो। तो ये होती है एमीटर, ये होती है बेस, ये होती है कलेक्टर। तो ये दोनों पिन आउटपुट पिन होती हैं, मतलब कि हम इन पिनों से करंट को आउटपुट ले सकते हैं। तो जो हम सर्किट बनाने वाले हैं हर किसी ट्रांजिस्टर के लिए यही रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा के कितने भी ओम्स की लगा सकते हैं, तो ओम्स में रहेगी। और यहाँ से ये एमीटर रहेगा, एमीटर ये नेगेटिव नेगेटिव। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक से 5 वोल्ट तक कितना भी करंट दे दिया यहाँ से आउटपुट में, तो मतलब ये पॉजिटिव गया और ये नेगेटिव गया। और अब हमें ये कलेक्टर और एमीटर से भी आउटपुट चाहिए होगी, तो हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ दे देंगे लोड। तो ये लोड दे दिया, मतलब कोई भी चीज़ जैसे मोटर या एलईडी बल्ब या कोई बड़ी चीज़ यहाँ पे अटैच कर दी हमने, कैसे भी अटैच कर दी। तो दोस्तों और जो बैटरी यूज़ करी हमने, इधर लगाया पॉजिटिव कलेक्टर में, ये नेगेटिव गया हमारा सीधे डायरेक्ट लोड के ऊपर, और लोड से होता हुआ एमीटर में जुड़ गया। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। तो अभी ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पे कुछ वर्क नहीं हो गया यहाँ पे, जब तक हम यहाँ पे करंट नहीं देंगे। तो अब दोस्तों जब हम यहाँ पे इसके बेस पे 1 से 5 वोल्ट तक कितना भी करंट देंगे, वोल्टेज सहित, मतलब वोल्टेज के साथ करंट भी होता है, तो देंगे जब ही ये चालू होगा हमारा। तो इसी चीज़ को आज हम बनाएंगे और ये प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा मैं कि किस प्रकार से होता है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस प्रैक्टिकल के लिए मैंने ये 5200 ट्रांजिस्टर लिया है, 5200 नंबर का एम्पलीफायर का ट्रांजिस्टर जो होता है। और दोस्तों ये 12 वोल्ट का बल्ब लिया है, जो आप देख सकते हो ये। और दोस्तों ये पावर सप्लाई की तार है, तो मैं टेस्ट करा देता हूँ कितनी आउटपुट दे रही है। तो 12.5 वोल्ट आ रही है इसकी आउटपुट। तो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, पहले आप इसका कोई भी ट्रांजिस्टर हो, आप उसका बेस, कलेक्टर और एमीटर पहचान लें। तो इसका जो सर्किट डायग्राम है वो कैसे पहचानते हैं, तो इसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है ट्रांजिस्टर का, उसको आप गूगल में डालना और डेटा शीट डाल देना, तो इसकी ये सर्किट डायग्राम निकल के आ जाएगा। इसका बेस, एमीटर, कलेक्टर कौन सा है वो लिखा आ जाएगा। तो मैंने इसका निकाला था। तो दोस्तों इसका ये बेस है, इसका ये कलेक्टर है और ये एमीटर है। तो ये कैसे जुड़ेगा वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी वायरिंग करते हैं बल्ब की। तो लोड को हम कैसे जोड़ेंगे, लोड को हम एमीटर पे दे देंगे, यहाँ पे ये दे दिया, ये हमने लोड की एक तार एमीटर पे दे दी। और जो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे देंगे। तो ये भी मैं दे देता हूँ, कलेक्टर पे दे दिया। और जो नेगेटिव है वो हम लोड पे देंगे, फिर दे दिया है। देख सकते हो कोई भी हमारा ये बल्ब जो है जल नहीं रहा है। तो इसके लिए मैं सप्लाई भी चेक करा देता हूँ कि आ रही है कि नहीं। देख सकते हो 12-13 वोल्ट आ रही है, पूरी हमारा सब कुछ चल रहा है, लेकिन अभी ये बल्ब जल नहीं रहा। लेकिन जैसे ही मैं इसमें ये 5 वोल्ट के चार्जर से सप्लाई दूंगा तो ये जलने लगेगा। तो ये इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले एक रेजिस्टेंस के थ्रू पॉजिटिव में एक रेजिस्टेंस लगा ली, जो कि 100 ओम्स की है, 110 ओम्स की। तो ये पहले मैंने बेस में जोड़ दी, एमीटर जो है इसका, एमीटर में हम नेगेटिव जोड़ेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से करना, नहीं तो ट्रांजिस्टर आपका ख़राब हो सकता है। और जैसे ही मैं इसमें ये टच करूँगा, हमारा देख सकते हो बल्ब जलने लग जाता है। तो मतलब हमारा करंट पास होने लगा। अब मैं चेक करा देता हूँ कितनी वोल्टेज आ रही है इसमें। जो देख सकते हो 5 वोल्ट है। और मैं इसे बजर मोड पे, यदि मैं इसे ना देखे ये बजर मोड पे इस पर सेट करके देखते हैं कि ये चलेगा कि नहीं। दोस्तों मीटर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो ये चल चुका है। तो ये मैंने पॉजिटिव दे दिया इधर और ये नेगेटिव दे दिया। तो कुछ नहीं वर्क कर रहा है, मतलब कि ये बहुत कम करंट पास कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा गेट, इसका जो अंदर सर्किट है वो काम नहीं कर रहा है। जैसे ही मैं ये रेजिस्टेंस के थ्रू 5 वोल्ट इसमें देता हूँ, हमारा ये अच्छे से काम करने लगता है, देख सकते हो। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर कुछ इस प्रकार से काम करता है। आपने किताबों में तो पढ़ा होगा, लेकिन प्रैक्टिकली ही नहीं देखा होगा।
तो इस प्रकार से काम करता है ट्रांजिस्टर कुछ। और इसे हम और कम वोल्टेज देते हैं बेस में, फिर चला के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब दोस्तों मैंने ये 1.5 वोल्ट का सेल ले लिया है, तो मैं आपको इसकी वोल्टेज चेक करा देता हूँ। देख सकते हो 1.5 वोल्टेज है इसके अंदर। तो अब दोस्तों मैं इस पर लगा के, ये पॉजिटिव जो है हम इसके बेस पे देते हैं और नेगेटिव हम जहाँ पे लगाना था वहीं पे लगाते हैं। तो दोस्तों एमीटर पे नेगेटिव लगाया और बेस पे पॉजिटिव, तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया और ये चलने लगा। लेकिन हम इसका उल्टा करते हैं, इसके एमीटर पे पॉजिटिव और इसके बेस पे नेगेटिव, तो ये नहीं चलता है। तो मतलब हमारा ट्रांजिस्टर इस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने ये जो ट्रांजिस्टर यूज़ करा था ये हैवी ट्रांजिस्टर था, तो इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज काफ़ी हाई थी, तो मैंने इसके लिए 12 वोल्ट यूज़ करी थी पावर सप्लाई। लेकिन यदि आप छोटा ट्रांजिस्टर यूज़ करते हो, छोटे वाले जो होते हैं, तो उनकी वोल्टेज क्या पता कोई कम हो, तो आप उनके ट्रांजिस्टर के नंबर के ऊपर जो लिखा होता है उसे गूगल में चेक करके उसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज देख लें, क्योंकि हर किसी की अलग अलग वोल्टेज होती है कि बेस पे कितनी देनी है और बेस की मैक्स कितनी वोल्टेज है और उसकी एमीटर टू कलेक्टर कितनी वोल्टेज है, वो सब उस पर लिखी आ जाती है। उस हिसाब से ही आप उस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं। यदि आप कोई ट्रांजिस्टर की मैक्स वोल्टेज 10 है तो आप उसे 12 वोल्ट दे देते हो तो वो ख़राब हो सकता है, जल्दी ख़राब हो जाएगा हीट होके। तो आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ही ये वीडियो बनाई है, क्योंकि इस ट्रांजिस्टर की वोल्टेज जो है मैक्स वोल्टेज काफ़ी हाई थी, इसलिए मैंने इसे 12 वोल्ट पे ऑपरेट किया था। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। दोस्तों ये थी सिंपल सी ट्रांजिस्टर की वर्किंग। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो और कुछ समझ में आया हो तो हमें लाइक और कमेंट करें, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।